उम्र के 60 साल मैं पूरे कर चुका हूं, चल रहा हूं 61वें दौर में। 5-4 साल की उम्र में सोचने समझने की कुव्वत भगवान ने बख्श दी थी, तब से सुन रहा हूं आरक्षण की बातें। आज मन में हुक सी जाती है कि क्या मेरे देश में कोई समर्पण की बातें करने वाला नहीं है, जिसे चाहिए आरक्षण। अरे भाई, बारात में आए हो क्या? और ये राजनीति वाले बेटी के घर से आए हैं, जिसे देखो इन्हें मान्यता दे दो, इसे मान्यता दे दो। मैं आंकड़ों का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं कोई विवाद पैदा करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि किसी जाति विशेष का जिक्र भी किया जाए, पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि आरक्षण मांगने वालों, 25,000 से 25 लाख की भीड़ जमा करने वाले नेताओं, कभी कहते कि हम जमीन में हल बेहतर चलाएंगे, हम बेहतर पानी बचाएंगे, हम खेती और करेंगे, और ऐलान करते हैं कि बंद कर दो, गाय भैंस का दूध निकालना भी बंद कर दो, शहर में सब्जियां ना जाएं, शहर में फल ना जाए। वाह मेरे देश के निवासियों, वाह मेरे देश के वासियों। जात बिरादरी और समुदाय के नाम पे झूठी राजनीति और सियासत करने वालों, कौन समझाए तुम्हें कि देश तुमसे क्या मांगता है? अरे क्या ये मान लिया जाए कि अंग्रेजों की गुलामी इस आजादी से बेहतर थी? शर्मनाक हादसे को, उस वारदात को क्या स्वीकार कर लिया जाए? और कहां है मेरे देश की मान्यवर पूजनीय अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके कहने के बावजूद, एक आदेश और अध्यादेश के बावजूद राजनीतिक पार्टियां आज भी आरक्षण के नाम पे कभी झूठा समुदाय पैदा करके और कभी राजनीति खेलने के लिए सच्चा लाभ प्राप्त करने हेतु आरक्षण के मुद्दे को उठाती हैं, और तो कभी दबाती भी हैं। अरे समर्पण की भाषा बोलो। अगर देश में यही हालात चलते रहे तो मैं नवीन मेहता, एक रिफ्यूजी होने के नाते, मेरा मुल्क है ये, जहां आज भी मैं रिफ्यूजी के नाम से जाना जाता हूं। एक पर्टिकुलर समुदाय ऐसा भी है, एक जाति ऐसी भी है इसी दिल्ली शहर में, हम रोहतक से आते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में आज भी रिफ्यूजी कह के पुकारा जाता है। अरे मेरा पंजाबी समाज, जिसने कभी हाथ नहीं पसारा, हाथ उंडेला है, लोगों को रोजगार दिया है, काम के नए आयाम पैदा किए हैं। अगर देश में ये, मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, अगर देश में अलग अलग ये समुदाय, ये जाति इस तरह से आरक्षण पे उठती रही, तो एक दिन पंजाबी मांगेगा, वो जिसे आज तक आप रिफ्यूजी कहते आए हैं, वो आरक्षण मांगेगा, और देश की आग कोई बुझा नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएगा। मैं अदालत से एक ही प्रार्थना करता हूं, एक ही उम्मीद रखता हूं, घटिया घिनौनी राजनीति से जूझता, लड़ता भिड़ता, लड़ता इसलिए कि चुनाव लड़के आया हूं, जूझता इसलिए कि पाकिस्तान के बंटवारे के हालात जो बुजुर्गों की जबान से सुने थे, वो आज भी याद है। एक चाचा हमारे हमें लोरी की जगह पे वो दास्तान सुनाया करते थे, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है। पंजाबी समाज में ऐसी आग लगेगी, ऐसा उपद्रव पैदा होगा कि ये भारत सरकार भी नहीं रोक पाएगी। मेरी आदरणीय मोदी जी से भी ये प्रार्थना है कि अपने घर में लगी आग को दबा दो, वरना इस देश की आग को आप संभाल नहीं पाएंगे, न संभाल पाएंगे आप। आरक्षण मांगने वालों, समर्पण पे आओ। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद योगराज जी, धन्यवाद मित्रों।